A very good morning everyone and welcome back to my channel Sniggy's Vlogs with Literary Talks. Today's morning was very productive for my child because in the morning itself he started with painting and drawing. आज सुबह मॉर्निंग मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा क्योंकि सुबह उठते ही मैंने उसको ड्राइंग और पेंटिंग में बिठा दिया था. So he is painting his book right now, and then after that I had prepared breakfast which was chow mein and it was really क्लाउडी आउटसाइड. तो मैंने अपने विंडोज़ बंद करके रखे थे. बाहर बहुत ज़्यादा क्लाउड हो रहा था, बारिश होने वाली थी, बादल छाया हुआ था, इसलिए मैंने विंडोज़ बंद करके रखे थे. थोड़ी देर बाद थोड़ा सा वहाँ पे सनराइज़ होना स्टार्ट हुआ. आफ्टर सम टाइम इट वाज द क्लाउड्स वर गोइंग अवे एंड देयरफॉर आई हैव सेंट माय चाइल्ड टू प्ले आउटसाइड विथ हिज फ्रेंड्स एंड ही इज़ प्लेइंग. Yes, remember one thing, today's video is really important as it is an informative video for the IGNOU assignments. नाउ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जहाँ पे मैंने इग्नू असाइनमेंट्स के बारे में अच्छा सा और सही सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है. अगर किसी को इग्नू असाइनमेंट के बारे में जानकारी जाननी है तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो. यू विल डेफिनेटली गेट सम रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग facts on IGNOU assignments and the ways you can perform your IGNOU assignments. तो उसके बाद मैंने अपने हाउस होल्ड वर्क को कर लिया. आई हैड completed my work and then after doing everything I prepared the lunch which I will show you right now. In lunch there was nothing much. Good afternoon everyone, welcome back to my channel Sniggy's Vlogs with Literary Talks. Till now you must have seen my vlogs, so this is the time for the Literary Talks. Today's video is very informative. आज का वीडियो बहुत informative है because today I am going to talk about IGNOU assignments. आज मैं IGNOU assignments के बारे में बात करने वाली हूँ. Before this video I have also given one video which was based on information on IGNOU University and my experiences with IGNOU University. इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो इन्फॉर्मेशन था इग्नू यूनिवर्सिटी पे और मेरा एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया था जो मेरा इग्नू यूनिवर्सिटी में हुआ है. आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो असाइनमेंट्स लिख रहे हैं या लिखने वाले हैं और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि हाउ टू राइट असाइनमेंट्स. टुडेज वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ईदर राइटिंग देयर असाइनमेंट्स और दे आर अबाउट टू राइट देयर असाइनमेंट्स एंड दे डू हैव मैनी डाउट्स इन देयर माइंड हाउ टू स्टार्ट देयर असाइनमेंट्स. So let us start the video. The first question that comes into your mind, from where are we going to get the assignments? Are the assignments going to come via mail or we are going to contact to some number to get the assignments? हमको ऐसा डाउट रहता है कि हमें असाइनमेंट्स पहले मिलेंगे कहाँ से. क्या हमें इग्नू के तरफ से कोई मेल आने वाला है जिसमें हमें असाइनमेंट्स के बारे में बताया जाएगा या फिर हमें कहीं पे कांटेक्ट करना है जिससे कि हमें असाइनमेंट्स के बारे में पता चले. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फ्रॉम दीज मेथड्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी असाइनमेंट्स. नीदर इग्नू विल कॉल यू और नॉट यू विल हैव टू कॉल समवेयर. इग्नू की तरफ से कोई भी मेल आने नहीं वाला है, ना ही आपको कहीं पर कॉल करके पूछना है. So I will give you the whole procedure how to get the IGNOU assignments. First thing, you will have to type IGNOU IGNOU in the Google search. Google में जाके आपको IGNOU टाइप करना है. तो उसके बाद आपके पास IGNOU का पोर्टल खुल जाता है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है. कुछ इस तरीके से आपका IGNOU का पोर्टल दिखता है. Like this, your IGNOU portal will appear and then in the portal you will find there is enrollment number, program code and date of birth. तो जो भी पोर्टल खुल जाता है आपके सामने उसमें आपको दिखता है एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और डेट ऑफ बर्थ. आपको उन तीनों को अच्छे से फिल कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स. तो उसको यू विल हैव टू फिल दी एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड एंड द डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स एंड देन द पेज विल ओपन. फिर इस तरीके का एक पेज खुल जाता है आपके सामने जो मैंने आपको दिखाया हुआ है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ you will have to search for term end assignments. तो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, you can see on screen term end assignments. You will have to click over there. तो आपको term end assignments पे क्लिक करना है. ठीक है. Next step, the third step is that you will have to choose the program. Whatever program you have, just like I am having history, so I will choose MAH. You can choose according to your program, whatever studies you are studying in under the IGNOU University.
सो उसके बाद आपको प्रोग्राम चूज़ करना है। मेरा हिस्ट्री है इसीलिए मैं MAH चूज़ करती हूँ और बाकी को अपने हिसाब से प्रोग्राम चूज़ कर लेना है। देन द नेक्स्ट स्क्रीन इज़ लाइक दिस। फ्रॉम हियर, now by this process you can get your assignments. You can download your assignments and start writing your assignments. Now the next very important thing is what are the materials you need to write the IGNOU assignments. हमको किन किन materials की ज़रूरत पड़ती है assignment लिखने से पहले. So you must first of all have A4 size white sheets, black sketch pen, black pen and a blue pen. Okay, तो ये आपके materials required है. ओके तो जो मार्जिन है वो ब्लैक स्केच पेन से करना है। देन यू विल हैव टू राइट द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन। जो क्वेश्चंस आप लिखेंगे असाइनमेंट्स के, जैसा कि असाइनमेंट पेज में लिखा हुआ है वैसे ही आपको अपने 4 साइज पेपर पे लिखना है क्वेश्चंस। क्वेश्चन किस कलर पेन से होंगे? इट विल बी ऑफ ब्लैक कलर पेन एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट द आंसर्स विथ ब्लू कलर पेन। सिंपल। सो आपको अगर चाहिए कि आपके असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स आने हैं तो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इफ़ यू वांट दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर असाइनमेंट्स, यू मस्ट प्रिपेयर वेरी नीट एंड क्लीन असाइनमेंट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज़ दैट हाउ आर वी गोइंग टू राइट द असाइनमेंट। अब क्या है, असाइनमेंट्स को लिखना कैसे है। जैसा कि आपको दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ द पेपर एंड देन देर आर बेसिकली 2 sections, section A and section B. So you will write section A with black pen, then you will write the question with black pen and then you come to the answer. तो जैसा कि आपके असाइनमेंट के पेपर में लिखा गया है क्वेश्चन पेपर में, उसी तरीके से आपको क्लियरली पहले टाइटल लिखना है पेपर का, उसके बाद सेक्शन ए लिखना है, फिर क्वेश्चन डालना है ब्लैक पेन से, उसके बाद आंसर लिखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मेंटेन द वर्ड लिमिट। अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा गया है कि वो 500 वर्ड्स के होने चाहिए तो आप 500 वर्ड्स में ही उसका आंसर दीजिए, उसको एक्सीड मत कीजिए। इफ़ देयर इज़ रिटन दैट द आंसर मस्ट बी रिटन इन 500 वर्ड्स, यू मस्ट नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। ट्राई टू stay into that word limit while writing the answers. Okay, and very important thing is that when you are preparing the assignments, remember to read it and then make your own notes and then write it down according to your own perspectives and your own understanding. जब भी आप असाइनमेंट्स लिखें आप उसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, आंसर को जहाँ से भी आप आंसर लिख रहे हैं उसको जैसे का तैसा मत उठा के लिख दीजिए। अब पढ़िए, समझिए, जैसा भी आपने समझा है उस समझे हुए चीज़ को लिखिए। वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड, राइट द थिंग दैट यू योर सेल्फ हैड अंडरस्टूड एंड राइट इट इन योर ओन मैनर, दैट विल बी वेरी इम्प्रेसिव। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि काफ़ी बार क्या होता है कि असाइनमेंट में जो क्वेश्चन हुए वो मेन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। Many a times this happens that whatever the question is given in the main examinations also, so in that case you will not have to do it repeatedly. आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से असाइनमेंट को प्रिपेयर किया होगा, कुछ समझ के, पढ़ के और हार्ड वर्क से प्रिपेयर किया होगा तो डेफिनेटली आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में फ़ायदे होंगे और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड द असाइनमेंट विथ रियल हार्ड वर्क एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, then there is a surety that you can get good marks in the final examinations also, because most of the questions in the final examination do come from the assignments. So writing your assignments. Till then, goodbye.